स्टूडेंट टुडे आवर टॉपिक इस भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख। हमने ऊपर के उदाहरणों में देखा कि लोग विभिन्न स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। विभिन्न प्रकार के ऋणों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। औपचारिक, अनौपचारिक। फर्स्ट दो वर्ग कौन से हैं? फर्स्ट वर्ग है औपचारिक, सेकंड वर्ग है अनौपचारिक। ठीक है, अब औपचारिक क्षेत्रों से जो हम ऋण लेते हैं वो कौन कौन से हैं? तो आपके जो औपचारिक क्षेत्र हैं जहाँ से आप ऋण लेते हो, बैंक, ठीक है बेटा। फिर हैं सहकारी, जो आपकी समितियाँ हैं, ठीक है बेटा, सहकारी समितियों से आप कर्ज लेते हैं। ठीक है, और अनौपचारिक कौन कौन सी हैं आपको याद रखना है। अनौपचारिक ऋण लेने के लिए आपके पास साहूकार है, ठीक है, फिर ज़मींदार हैं, उसके बाद दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, ठीक है बेटा, व्यापारी है, मालिक है, जिससे आप क्या करते हैं? ऋण लेते हैं। तो भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख, तो भारत में जो साख है उसको दो वर्गों में बांटा गया है, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। ठीक है, तो आप एक तो औपचारिक रूप से ऋण लेते हैं, दूसरा अनौपचारिक रूप से ऋण लेते हैं। तो आप औपचारिक रूप से ऋण किन किन से लेते हैं? बैंकों से, सहकारी समितियों से। अनौपचारिक रूप से ऋण किससे लेते हैं? अपने दोस्त से, रिश्तेदार से, मालिक से, व्यापारी से, साहूकार से, जमींदार से। ठीक है बेटा, आपको यहाँ याद रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली पर नजर रखता है। तो जो औपचारिक ऋण आप लेते हैं उस पर नजर रखने का काम कौन करता है? बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, आपको याद रखना है। बैंक अपने जमा का एक हिस्सा अपने पास रखते हैं, आरबीआई इसके ऊपर नज़र रखता है। ठीक है, बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए हैं, आरबीआई इस पर भी नज़र रखता है। केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायियों और व्यापारियों को ही ऋण मुहैया नहीं करा रहे, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों, छोटे कर्जदारों इत्यादि को भी ऋण दे रहे हैं। समय समय पर बैंकों द्वारा आरबीआई को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना और किन को ऋण दे रही हैं। ठीक है बेटा, अब दूसरा है अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। ठीक है, ऐच्छिक दरों पर ऋण दे सकते हैं। ठीक है, और अगर ये नाजायज तरीकों से पैसे वापस मांगते हैं तो इनको रोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तीसरा है कि कर्ज की ऊंची लागत ये लेते हैं। कर्जदारों के पास अपने लिए कम आय बचती है। फिर कुछ मामलों में ऋण की ऊंची ब्याज दरों के कारण कर्ज वापस करने की रकम कर्जदार की आय से अधिक हो जाती है। ठीक है बेटा, ये नुकसान है, इसके कारण ऋण का बोझ बढ़ जाता है। जो लोग कर्ज लेकर अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं ऋण की अधिक लागत को देखकर पीछे हट जाते हैं। ठीक है बेटा, तो आपका यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि औपचारिक अनौपचारिक ऋण में अंतर बताएं और अनौपचारिक ऋण लेने से आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उनके बारे में बताइए। तो ये आपके 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर हमारा औपचारिक अनौपचारिक साख में किसको क्या मिलता है? देखिए, गरीब से अमीर लोगों को 4 भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवारों की कर्जों की 85% ज़रूरतें अनौपचारिक स्रोत से पूरी होती हैं। ठीक है, दूसरा, उनके केवल 10% कर्ज अनौपचारिक स्रोतों से, जबकि 90% औपचारिक स्रोतों से हैं। कहाँ पर? शहरी इलाकों के अमीर परिवारों। एक तो आपने गरीब परिवार को देखा, दूसरा आपने अमीर परिवारों को देखा। ठीक है, तो जो गरीब परिवार हैं उनके ज़्यादातर कर्ज किससे मिलेंगे? अनौपचारिक क्षेत्र से। और जो अमीर परिवार हैं उनके ज़्यादातर जो कर्ज है वो कहाँ से मिलेगा? औपचारिक क्षेत्र से। ठीक है,
तो इसी तरह की तस्वीर ग्रामीण क्षेत्र में भी है। अमीर परिवार के औपचारिक ऋणदाताओं से सस्ता ऋण ले रहे हैं, जबकि गरीब परिवारों को कर्ज के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। ठीक है, तो इस तरह से पहला औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण जरूरतों का केवल 50% पूरा कर पा रहा है, जबकि बाकी का अनौपचारिक स्रोतों से पूरा हो पा रहा है, और जिसमें ब्याज की जो दरें हैं आमतौर पे वो ज़्यादा होती हैं। ठीक है बेटा, इस तरह से जो अनौपचारिक है उसका विस्तार हो रहा है और जो औपचारिक है उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। तो आपका क्वेश्चन बन रहा है, ऋण के औपचारिक अनौपचारिक स्रोतों में क्या अंतर है? अगर सभी लोगों को यथोचित दरों पर ऋण उपलब्ध हो तो क्या हो या क्यों होना चाहिए? भारतीय रिजर्व बैंक के जैसा कोई निरीक्षक होना चाहिए जो अनौपचारिक ऋणदाताओं गतिविधियों पर नजर रखे। उसका काम मुश्किल क्यों होगा? आपकी समझ में गरीब परिवारों की तुलना में अमीर परिवारों के औपचारिक ऋणों का हिस्सा अधिक क्यों है? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके इसमें से निकल रही हैं। ठीक है बेटा, बाकी का हम कल करेंगे।